हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका जो है न्यूमेरिकल मेथड से रिलेटेड एक टॉपिक है। बहुत ही सिंपल होता है ये, और आपका जो है कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है मतलब कैलकुलेटर का इस्तेमाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन में पहले जो वैल्यूज गिवन है वो आप लोगों को पहले अच्छे से नोट करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम टाइम में होता क्या है, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, जो आपका गिवन कंडीशन है या फिर जो इक्वेशन दिया हुआ है उसी को लिखने में खास करके माइनस प्लस का बहुत गलती करते हैं बच्चे, और जो इनिशियल कंडीशन गिवन होता है उसमें भी बहुत गलती होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, और उसके बाद जो आपका फॉर्मूला है इसमें देखिए कोई आपका ऐसा नहीं रहता है कि कोई नया टाइप का क्वेश्चन आएगा। न्यूमेरिकल मेथड में हमेशा फॉर्मूला होता है और एक प्रोसीजर होता है सॉल्व करने का, और उसी पे जो है आपका, जैसे अगर आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो 10 का 10 क्वेश्चन आपका जो है सेम पैटर्न पे बनता है, और कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो अभी हम जैसे सॉल्व करने वाले हैं तो उसी मेथड से उसी अप्रोच से आपका सॉल्व होगा। तो न्यूमेरिकल मेथड में आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वहां पे आप लोगों को बोला गया है कि रुंगे-कुट्टा मेथड की हेल्प से जो है आप लोगों को सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है और वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालेंगे वो भी समझेंगे। तो आई थिंक आप लोग जब सेकंड सेमेस्टर में थे तो वहां पे फर्स्ट ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड किए थे रुंगे-कुट्टा मेथड से, लेकिन यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का करना है। तो ऑफकोर्स ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट भी इंक्रीज होगा। तो अब देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे फिर क्वेश्चन पाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर का सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 9A है। तो फिलहाल अभी क्वेश्चन वाले पार्ट पे फोकस नहीं करते हैं, अप्रोच समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है आपका क्वेश्चन में कोई एक इक्वेशन गिवन होगा, तो सबसे पहले आपको करना क्या है वो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को कंसीडर करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू जेड। अगर आप ऐसा कीजिएगा तो अब देखिए, अगर आप इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट कीजिए दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, तो देखिए जब आप दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो LHS में आपका क्या हो जाएगा, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू dz बाय dx। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम कंसीडर करते हैं लेट f ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू z, और आपका g ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर या फिर इक्वल टू dz बाय dx। तो ये हो गया आपका, ये दोनों कंसीडर करते हैं। उसके बाद देखिए आपके क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में आपको जो है कुछ कुछ वैल्यूज गिवन होगा, उसी वैल्यूज की हेल्प से हम आगे का जो मतलब आगे का जो फॉर्मूला है तो उस वैल्यूज की हेल्प से हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और कुछ वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए अब आपका क्वेश्चन में क्या होगा, आपका कुछ स्टेप साइज या फिर h गिवन होगा, वो कैसे पता चलेगा। तो देखिए आपका जो है कुछ इनिशियल कंडीशन होगा गिवन। तो देखिए ये इनिशियल कंडीशन क्या है, ये आपका ये है आप लोगों का y ऑफ x नॉट। तो y का वैल्यू एट पॉइंट x नॉट क्या है, 1 है दिया हुआ। तो इसका मतलब क्या है आपका कि x नॉट इक्वल टू, आप कंपेयर कीजिए तो x नॉट के जगह पे क्या है, 0 लिखा हुआ है, तो x नॉट इक्वल टू 0 है, और ये y नॉट का वैल्यू है तो y नॉट इक्वल टू क्या है आपका 1 है, और ये आपका क्या है, देखिए y डैश को हम क्या माने, z माने, तो ये आपका क्या हो जाएगा, z नॉट का वैल्यू हो जाएगा। तो z नॉट इक्वल टू क्या है 1। तो ऐसा कुछ इनिशियल कंडीशन गिवन होगा, और कोई x पे जो है आपको y ऑफ समथिंग का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो जैसे यहाँ पे बोला गया है कि फॉर x इक्वल टू 0.2, तो h जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका x माइनस एक्स नॉट। तो ये देखिए ये हो जाएगा आपका 0.2 माइनस, और x नॉट आपका क्या है 0, तो h इक्वल टू हो जाएगा 0.2। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, k1 k2 k3 k4 और L1 L2 L3 L4 हम फाइंड करते हैं। तो देखिए आपको किस पैटर्न में फाइंड करना है, पहले k1 फाइंड करेंगे, फिर L1 k2 L2 k3 L3 फिर k4 और L4, और उसके बाद जो भी आपका क्वेश्चन में डिमांड होगा उसका हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए k1 इक्वल टू क्या होता है, k1 इक्वल टू, आई थिंक बहुत लोग फॉर्मूला ऑलरेडी जो है फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन में देखे होंगे कि तो कुछ सिमिलर ही है यहाँ पे, h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट कॉमा जेड नॉट। तो देखिए आपका जो है एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट क्वेश्चन में गिवन है, आपने फंक्शन क्या माना है, जेड माना है, तो ये भी पता है। इसमें जो है इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और आपको वैल्यू फाइंड करना है, उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, h के साथ। सिमिलरली आपको k1 फाइंड करने के बाद L1 फाइंड करना है। तो L1 इक्वल टू आपका होता है h इंटू जी ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट कॉमा जेड नॉट। तो देखिए अगेन आपका g ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड एक आपका फंक्शन है जो कि आपका x y z के फॉर्म में है। तो यहाँ पे आपको x नॉट y नॉट z नॉट का वैल्यू मिलेगा, उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा और जो आपका L1 का वैल्यू आ जाएगा वहां से। इसके बाद हम क्या करते हैं, k2 फाइंड करते हैं। तो k2 इक्वल टू होता है h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच बाई टू कॉमा वाई नॉट प्लस k1 बाई टू कॉमा जेड नॉट प्लस
L1/2। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, K2 फाइंड करने के बाद L2 फाइंड करते हैं। तो L2 इक्वल टू होता है आपका H इंटू जी ऑफ x0 प्लस h/2 y0 प्लस k1/2 और z0 प्लस L1/2। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, आपको पता है सारा वैल्यू आपको पता चल गया है, कैसे हम फाइंड करेंगे क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, K3 फाइंड करते हैं। तो K3 इक्वल टू आपका होता है H इंटू, देखिए फॉर्मूला भी आपको जो है हमेशा जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं, आप घर पे भी प्रैक्टिस करते हैं तो पूरा फॉर्मूला आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ताकि एग्जाम में जाने से पहले आपको फॉर्मूला याद हो जाए। और वैसे भी आप लोगों को कोई पर्टिकुलर पैटर्न बनता हुआ दिखेगा तो याद करना भी आसानी होता है, उतना डिफिकल्ट नहीं है फॉर्मूला याद करना। तो आपका K3 इक्वल टू होता है H इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h/2 कॉमा y0 प्लस k2/2 कॉमा z0 प्लस L2/2। उसी तरह से L3 इक्वल टू हो जाएगा आपका H इंटू जी ऑफ x0 प्लस h/2 कॉमा y0 प्लस k2/2 कॉमा z0 प्लस L2/2। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, K4 और L4 फाइंड करते हैं। तो देखते हैं K4 और L4 क्या होता है आपका। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। तो देखिए K4 इक्वल टू होता है K4 इक्वल टू H इंटू एफ ऑफ x0 प्लस h कॉमा y0 प्लस k3 कॉमा z0 प्लस L3। सिमिलरली आपका L4 जो होता है आपका L4 इक्वल टू होता है h इंटू, खाली फंक्शन f के जगह पे g कर दीजिए, बाकी सारा का सारा ये जो अंदर में लिखे वही उसी को आप रिपीट कर दीजिए। तो ये तो हो गया आपको K1। उसके बाद फिर L1 फाइंड करना है, फिर K2 L2 K3 L3 और फिर K4 L4। तो ये सब आपको जो है, ये सब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और आपको क्वेश्चन में जो जो वैल्यू गिवन है अच्छे से उसको लिखना है, वहां से आपको वैल्यू मिल जाएगा, x0 y0 z0 का h क्या है सब कुछ पता चल जाएगा। और इक्वेशन भी कैसे फॉर्म करना है वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो देखिए ये सब फाइंड करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है। तो देखिए उसके बाद जो है, उसके बाद आप लोगों को अगर क्वेश्चन में जो है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपको बोल दिया जाएगा कि कंप्यूट ऐसा करके, कंप्यूट y ऑफ 0.2। जैसे देखिए यहां पे दिया है कि आपको जो है इसको सॉल्व करना है फॉर x इक्वल टू 0.2 के लिए। सॉल्व करने का मतलब क्या है कि देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन आपका क्या है, y यहाँ पे आपका क्या है, y के फॉर्म में। तो यहाँ पे आप जो वैल्यू फाइंड कीजिएगा वो y इक्वल टू समथिंग आप फाइंड कर रहे होंगे। अगर आपका सिर्फ सॉल्व करने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में कि सॉल्व कीजिए, तो आपको जो है y इक्वल टू समथिंग वाला वैल्यू लाना है, क्योंकि यहाँ पे दो फॉर्मूला होता है। और अगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन कर दिया है कि कंप्यूट y ऑफ 0.2, तो इसका मतलब भी यही है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा कि कंप्यूट y डैश ऑफ 0.2 ऐसा भी बोल दिया जाएगा। तो देखिए दोनों का फॉर्मूला होता है और एक ही जैसा होता है, सिर्फ k को आपको l में चेंज करना होता है। तो देखिए y ऑफ x0 प्लस h जो होता है आपका, वो होता है आपका y0 प्लस 1/6 इंटू k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस K4। और ये सब वैल्यू आप पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यही जो है आपका क्या हो जाएगा, देखिए x0 आपका क्या है 0 और h क्या है 0.2। तो यहीं से आपका y ऑफ 0.2 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आप लोगों को y ऑफ 0.2 का वैल्यू निकालना है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे सिर्फ बोला गया है यूजिंग मेथड का नाम ऑफ ऑर्डर 4 और उसके बाद सॉल्व। देखिए सिर्फ सॉल्व करने के लिए बोला गया। और ऐसा अगर मेंशन किया हुआ रहेगा जब आपका क्वेश्चन में कि y डैश ऑफ 0.2 फाइंड कीजिए, तो वैसे केस में जो है आप लोगों को एक और फॉर्मूला होता है आपका y डैश ऑफ x0 प्लस h। तो देखिए अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होता है तो आप दोनों ही फाइंड कर दीजिए, लेकिन मे भी जब आप फाइनल आंसर को हाईलाइट कीजिएगा तो दोनों वैल्यू डिफरेंट आएगा, तो जो एग्जामिनर को कंफ्यूजन हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा एग्जाम में कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो जब आपको ये पूछा जाएगा तो ये होता है आप लोगों का z0 प्लस 1/6 इंटू L1 प्लस 2L2 प्लस 2L3 प्लस L4। आई थिंक दोनों फॉर्मूला एक ही जैसा दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पे जो है आप लोगों को यहाँ पे k के फॉर्म में, यहाँ पे l के फॉर्म में, और k और l का सारा वैल्यूज k1 k2 k3 k4 और L1 L2 L3 L4 कैसे फाइंड करते हैं वो फॉर्मूला बता चुके। तो अब हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि आपको कैसे अप्रोच करना है और कैसे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले देखिए आपको पता है कि हम क्या मानते हैं, dy by dx इक्वल टू z। dy by dx इक्वल टू हम z कंसिडर करते हैं, और जब आप इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में तो आपका क्या हो जाता था, d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू dz by dx। अब देखिए उसके बाद हम क्या कंसिडर करते हैं, लेट f ऑफ
एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू जेड, और उसके बाद हम क्या कंसीडर करते हैं, जी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और ये इक्वल टू क्या हो जाता है, डी जेड बाई डी एक्स। तो देखिए ये तो आपका जो है फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू जेड मिल गया, लेकिन अभी भी ये क्या है, इसका वैल्यू हमको चाहिए। तो इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू जो है हम, अब आप इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन पे, तो इस वाले को जो है आप, इस वाले को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इस वाले को आप लिख सकते हैं डी जेड बाय डी एक्स, क्योंकि आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, डी जेड बाई डी एक्स के, तो डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एक्स इंटू फिर डी वाई बाय डी एक्स किसके इक्वल है, आपका जेड के इक्वल है, तो एक्स इंटू जेड का होल स्क्वायर यानी एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए डी जेड बाई डी एक्स आपका क्या आ गया, एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और आप यहाँ पे देखिए आपने क्या कंसिडर किया है, जी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स, यानी यहां से आप लोगों को क्या मिल गया, जी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और ये किसके इक्वल है, एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आपको जो है दो फंक्शन आपने कंसीडर किया था, दोनों का जो है आपका इक्वेशन क्या था आप लोगों को पता चल चुका है। तो हम फिलहाल जो स्पेस कम है तो बाकी सारा पार्ट इरेज कर दे रहे हैं, जो काम का है वो रहने देते हैं। तो यहां से आपका आ गया जी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और यहां से इनिशियल कंडीशन फाइंड कीजिए। तो देखिए इनिशियल कंडीशन आपका क्या गिवन है, इससे आपको पता चल जाएगा क्या दिया हुआ है, एक्स नॉट इक्वल टू 0 कॉमा वाई नॉट इक्वल टू क्या है आपका, वाई नॉट इक्वल टू 1 है, और देखिए वाई डैश ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 1 है, तो वाई डैश को ही हम क्या बोले थे, जेड बोले थे, तो यानी जेड का इनिशियल वैल्यू क्या, जेड नॉट, तो जेड नॉट इक्वल टू भी क्या है आपका 1 दिया हुआ है, तो जेड नॉट इक्वल टू हो गया 1। इसके बाद हम क्या करते हैं, इतना काम करने के बाद अब आपको k1 फाइंड करना है, तो k1 इक्वल टू क्या होता है, और एक और बात h इक्वल टू अभी जस्ट बताए थे, h इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.2, क्योंकि आपको पता है कि x माइनस एक्स नॉट करते हैं और एक्स नॉट क्या है 0 है, तो 0.2 माइनस 0 क्या आएगा 0.2 ही आएगा। तो आपका k1 हम फाइंड करेंगे, तो फॉर्मूला आप लोगों को पता है, अभी हम लिख के इरेज किए, लेकिन हम फिर से यहाँ पे लिख रहे हैं h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट कॉमा जेड नॉट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अब देखिए यहाँ पे पूरा खेल यहाँ से आपका कैलकुलेटर का, कैलकुलेटर में अच्छे से सारा वैल्यू टाइप कीजिएगा, और कम से कम डेसिमल के बाद आपको 4 डिजिट तक आपको वैल्यू कंसीडर करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का 0.2 इंटू एफ ऑफ, देखिए एक्स नॉट आपका क्या है 0 कॉमा वाई नॉट आपका क्या है 1 और जेड नॉट क्या है 1, तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.2 इंटू, अब देखिए ये जो है आपका ये फंक्शन किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है, तो एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट कॉमा जेड नॉट इक्वल टू आपका क्या है, जेड है दिया हुआ, तो जो आपका जो है वैल्यू आप रखे हैं एक्स वाई और एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट के जगह पे, वही आप आरएचएस में जो आपका इक्वेशन बन रहा है उसमें आप सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। तो इसमें सिर्फ आपका क्या है, जेड है, एक्स और वाई तो है ही नहीं, इंडिपेंडेंट है, तो इसीलिए आपको एक्स और वाई का वैल्यू से यहाँ पे कोई मतलब है ही नहीं, तो सिर्फ जेड के वैल्यू से मतलब है, तो जेड की जगह पे आप क्या रखिएगा 1, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा होगा 1 आ रहा होगा, तो 0.2 इंटू 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.2। इसके बाद आपको क्या करना है, k1 के तुरंत बाद आपको L1 फाइंड करना है, तो L1 इक्वल टू क्या होता है h इंटू जी ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट कॉमा जेड नॉट, तो ये आपका क्या आ जाएगा 0.2 इंटू जी ऑफ एक्स नॉट क्या है 0, वाई नॉट है 1 और जेड नॉट भी है 1, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू, अब देखिए इक्वेशन पे जाइए, एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे क्या रखिएगा 0 इंटू और जेड स्क्वायर, तो जेड की जगह पे क्या है 1, तो 1 स्क्वायर माइनस फिर है वाई स्क्वायर, वाई की जगह पे आपका क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो ये आपका कितना आ जाएगा 0.2 इंटू और ये आ जाएगा आपका 0 माइनस 1, यानी यहां से आपको -1 मिलेगा, तो -1 इंटू 0.2, तो ये हो गया आपका -0.2। अभी तो हम मैनुअली कर दे रहे हैं क्योंकि इजी कैलकुलेशन था, लेकिन आगे जो हम K2 L2 फाइंड करेंगे और भी सारा वैल्यू, तो वो आपका जो हम ऑलरेडी फाइंड करके रखे हैं, तो आप लोगों को जो है वेरीफाई करना, और कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप लोग कमेंट में मेंशन करके टाइम स्टैम्प मेंशन कर दीजिएगा कि किस पार्ट में हम गलती किए, नहीं तो आप लोग भी साथ में वेरीफाई करते जाइएगा। तो ये हो गया आपका K1 L1। इसके बाद हम क्या करते हैं, K2 और L2 फाइंड करते हैं। तो देखते हैं, फिलहाल हम क्वेश्चन वाला पार्ट इरेज कर दे रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन में बेसिकली आपसे यही फाइंड करने के लिए बोला गया y ऑफ 0.2, तो इसको हम इरेज कर रहे हैं। तो अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम K2 फाइंड करते हैं। तो K2 इक्वल टू अभी जस्ट बताए थे फॉर्मूला क्या होता है, h इंटू एफ ऑफ
एक्स नॉट प्लस एच बाई टू कॉमा वाई नॉट प्लस के वन बाई टू कॉमा जेड नॉट प्लस एल वन बाय टू। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एच है आपका 0.2 इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट। देखिए एक्स नॉट आपका क्या है 0, तो 0 प्लस एच क्या है आपका 0.2 बाई टू, तो ये आपका 0 प्लस 0.2 बाई टू। तो वैसे ये 0.1 आ रहा होगा, तो इसको हम यहीं पे सिंप्लीफाई करके 0.1 लिख दे रहे हैं। 0.1 कॉमा वाई नॉट प्लस के वन बाई टू। तो वाई नॉट आपका क्या है, वाई नॉट है आपका 1, तो 1 प्लस और के वन है आपका 0.2, तो 1 प्लस 0.2 बाई टू, तो ये आई थिंक आ रहा होगा 1.1 कॉमा और जेड नॉट आपका क्या है 1, तो 1 प्लस और फिर आपका ये माइनस 0.2 बाई टू, तो ये आपका आ रहा होगा 0.9। आप लोगों को कैलकुलेट करके वेरीफाई भी करना है। तो अगेन आपको जो है ये फंक्शन में जो है आपका यहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो अब आपका एक्स वाई जेड क्या है 0.1, 1.1 और 0.9। तो आपको जो है आरएचएस में देखिए सिर्फ आपका क्या है जेड ही है, तो जेड की जगह पे आप क्या रखिएगा 0.9, तो ये हो गया 0.2 इंटू 0.9, तो ये आपका आ जाएगा 0.18। अब हम डायरेक्ट वैल्यू लिखने जा रहे हैं, आप लोग वेरीफाई करते जाइएगा। तो ये वैल्यू आपका K2 का आ जाएगा 0.18। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग L2 फाइंड करते हैं। तो फिलहाल हम बाकी सारा पार्ट इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग वैल्यू अच्छे से लिख लीजिए। तो देखिए L2 फाइंड करेंगे, तो L2 इक्वल टू क्या होता है, L2 इक्वल टू H जो है आपका पता है, H तो सामने रहेगा और फिर G ऑफ, फिर देखिए अब जो है आपका ये सारा का सारा जो आपका इसमें वैल्यू लिखे थे सेम ही रहता है, तो दोबारा कैलकुलेट करने का जरूरत है नहीं। ये जो इसके ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आया है उसी को आप कॉपी पेस्ट कीजिए। तो 0.1 इंटू सॉरी कॉमा 1.1 कॉमा 0.9। तो अब देखिए अभी हम इक्वेशन इरेज कर दिए, लेकिन एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपको पता है ये था इक्वेशन, तो आपको एक्स जेड और वाई का वैल्यू रखिए जो आपको मिला है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 0.2 इंटू अब एक्स जेड स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे क्या है 0.1 इंटू और आपका जेड की जगह पे क्या है 0.9, तो 0.9 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह पे क्या है 1.1, 1.1 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा L2 का, यहां से ये आ रहा होगा आपका माइनस 0.2258। ये हो गया आपका L2 का वैल्यू। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग K3 फाइंड करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा आपका फॉर्मूला में चेंज होगा, आप लोग वैल्यू साथ में लिखते भी जाइएगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, तो इसीलिए हम इरेज कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो अब देखिए अब हम क्या करते हैं K3 फाइंड करते हैं। K3 इक्वल टू H इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच बाई टू वाई नॉट प्लस, अब यहाँ पे आपको K2 करना है, आपको पता है K2 बाई टू और जेड नॉट प्लस L2 बाई टू। तो ये आपका क्या हो जाएगा 0.2 इंटू एफ ऑफ फिर आपका एक्स नॉट प्लस एच बाई टू, तो उसमें तो आपको पता है वैल्यू वही रहेगा, क्या था आपका 0.1। लेकिन जब आप y नॉट प्लस K2 बाई टू, K2 का जो वैल्यू आया था हम अभी इरेज कर दिए, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे वैल्यू साथ में आपको लिखते चलना है और कैलकुलेट करते चलना है। मेरा जो वैल्यू आया है वो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो ये वैल्यू आया है 1.09। देखिए सारा वैल्यू आपको जो है पिछले मतलब डेटा में पता था y नॉट का, और जो K2 अभी फाइंड किए थे, तो आप लोग साथ में वेरीफाई भी करते जाइएगा। और आपका जेड नॉट प्लस L2 बाई टू आया है 0.8871। अब अगेन ये इक्वेशन आपका क्या होता था, ये जेड के इक्वल होता था, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू जेड था। तो ये आपका क्या हो जाएगा 0.2 इंटू सिर्फ इसको जेड वाले वैल्यू से मतलब है, तो 0.8871। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.17742। तो ये हो गया आप लोगों का K3 का वैल्यू। इसके बाद हम क्या करते हैं L3 फाइंड करते हैं। तो L3 इक्वल टू क्या हो जाएगा H इंटू जी ऑफ, आपको पता है कि जो इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है वही रहता है, उसी को आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए 0.1, 1.09, 0.8871। तो इसके बाद आपका ये क्या हो जाएगा 0.2 इंटू इसका इक्वेशन क्या था एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स जेड स्क्वायर यानी 0.1 इंटू जेड आपका क्या है 0.8871 होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई आपका क्या है 1.09 का होल स्क्वायर। तो इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये वैल्यू आ रहा होगा माइनस 0.2218, माइनस 0.2218। तो ये हो गया आपका L3 का वैल्यू। इसके बाद हम क्या करते हैं K4 फाइंड करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे K4 फाइंड करेंगे। अगेन थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंजेस होगा, तो आप लोग भी साथ में अपडेट करते जाइएगा जो हम वैल्यू यहाँ पे लिखते जा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे K4 इक्वल टू क्या होता है H इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच कॉमा
वाई नॉट प्लस K3 कॉमा जेड नॉट प्लस L3। तो ये आपका हो जाएगा 0.2 इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट आपका क्या था 0 प्लस एच आपका क्या है 0.2, तो 0 प्लस 0.2 0.2 हो जाएगा। वाई नॉट आपका क्या है 1 है, 1 प्लस और K3 का भी जस्ट वैल्यू फाइंड किए थे। तो ये था आप लोगों का 1.17742 और ये आपका हो जाएगा जेड नॉट प्लस L3 आपका हो जाएगा 0.7782 0.7782। तो देखिए अब आपको पता है कि ये फंक्शन जो है किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है। तो जेड वाला वैल्यू से आपको मतलब होना चाहिए यहाँ पे सिर्फ, तो 0.2 इंटू 0.7782। तो ये आपका K4 का वैल्यू यहाँ से आ रहा होगा 0.15564। तो ये हो गया आपका K4 का वैल्यू। इसके बाद हम क्या करते हैं L4 फाइंड करते हैं। तो L4 इक्वल टू क्या होता है H इंटू जी ऑफ, फिर देखिए जो आपका ये जो है फॉर्मूला तो वही रहता है, तो इसके अंदर आप ऑलरेडी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, तो यही वैल्यू आप क्या कर दीजिए कॉपी पेस्ट कर दीजिए 0.7782। तो ये आपका इक्वेशन पता है फंक्शन जी का क्या था एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो उसी में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एक्स वाई और जेड का। तो एक्स क्या है 0.2, जेड क्या है 0.7782 और आपका वाई क्या है 1.17742। तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यहां से आपका L4 जो आ रहा होगा -0.2530 -0.2530। तो आपका देखिए K1 K2 K3 K4 और सिमिलरली L1 L2 L3 L4 आप सारा वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब आपको क्या क्वेश्चन में क्या बोला गया सॉल्व करने। तो जब आपको सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो आपको कुछ नहीं y ऑफ x नॉट प्लस h बोला गया है फाइंड करने के लिए, और आपका इसका वैल्यू पता है क्या था आपका y ऑफ 0.2, यानी आप लोगों को y ऑफ 0.2 फाइंड करने के लिए बोला गया। तो अब हम आपको पता है K1 K2 K3 K4 का वैल्यू क्या था, हम इरेज कर दिए। हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए यहां से जो है हम फाइनल जो आपका रिजल्ट होता है वो क्या होता है y ऑफ x नॉट प्लस h इक्वल टू वाई नॉट प्लस 1/6 इंटू K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। तो ये आपका क्या आ जाएगा y ऑफ 0.2 इक्वल टू वाई नॉट आपका क्या है 1 है प्लस 1/6 इंटू K1 अब आपका क्या था यहाँ पे 0.2 प्लस 2 इंटू K2 है आपका 0.18 प्लस 2 इंटू K3 है आपका 0.17742 और आपका K4 क्या है K4 है आपका 0.15564। तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका जो फाइनल आंसर आ रहा होगा यहां से ये आ जाएगा 1.1784। आपको डेसिमल के बाद जो है 4 प्लेस तक आपको वैल्यू कंसीडर करना ही है। तो यही आपका क्या हो जाएगा y ऑफ 0.2। तो यही आप लोगों के क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि सॉल्व करने के लिए और आपको x इक्वल टू 0.2 के लिए y का वैल्यू फाइंड करना था। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे ऐसा कंप्यूट y डैश ऑफ 0.2 नहीं बोला गया, इसीलिए हम ये पार्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि आपका सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 9A है। ये आपका सेट 1 का था। अब हम सेट 2 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए सेट 2 में भी जो क्वेश्चन है वहां पे भी आप लोगों को सिर्फ सॉल्व करने के लिए बोला गया, यानी y ऑफ और जो आपका x के लिए क्या है वो भी वैल्यू लिखेंगे और हम फाइंड करेंगे। तो देखिए हम इसको थोड़ा क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ वो है d2y बाय, पूरा हम स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू y प्लस x dy बाय dx। और आपका इनिशियल कंडीशन गिवन है, देखिए h इक्वल टू यहाँ पे भी आपका 0.2 ही है, y ऑफ 0 इक्वल टू है आपका 1 दिया हुआ और y डैश ऑफ 0 आपका y डैश ऑफ 0 इक्वल टू आपका 0 दिया हुआ है। तो देखिए हम क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखें, लेकिन अगेन वही था आपका स्टेटमेंट कि रुंगे-कुट्टा मेथड की हेल्प से आपको जो फोर्थ ऑर्डर रुंगे-कुट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर फॉर सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपको जो है वैल्यू फाइंड करना है फॉर x इक्वल टू 0.2 के लिए। तो ऐसा ही क्वेश्चन में था दिया हुआ। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आपको पता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं dy बाई dx इक्वल टू जेड कंसीडर किए थे और यहां से आपका d2y बाई dx स्क्वायर क्या हो गया था dz बाई dx। इसके बाद हम क्या करते हैं f ऑफ x कॉमा y कॉमा z, इसको क्या कंसीडर करते हैं z, और g ऑफ x कॉमा y कॉमा z। तो देखिए अगर आप
डी2 वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को dz बाई डी एक्स कंसिडर किए, तो इससे आपका जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका देखिए यहीं से हम लिखने जा रहे हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो देखिए आप डी2 वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रख दीजिएगा, dz बाई डी एक्स इक्वल टू आरएचएस में आपका क्या है y, तो y प्लस एक्स इंटू और dy बाई डी एक्स आपने क्या कंसिडर किया है z, तो y प्लस एक्स जेड, तो ये y प्लस एक्स जेड किसके इक्वल हो जाएगा, आपका g ऑफ x y z के। तो ये हो गया आपका इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन आपका x नोट क्या है, यहाँ पे भी x नोट आपका 0 है, y नोट आपका क्या है, y नोट है आपका 1 और z नोट आपका क्या है 0, z नोट है आपका 0। उसके बाद अगेन आपको क्या करना है, k1 फाइंड कीजिए, L1 K2 L2 जो आप करते आए हैं अभी तक, तो ये आपका क्या हो जाएगा h इंटू एफ ऑफ x नोट y नोट z नोट, ये क्या हो जाएगा 0.2 h क्योंकि आपका 0.2 गिवन है क्वेश्चन में, इंटू एफ ऑफ x नोट आपका क्या है 0 कॉमा y नोट 1 है और z नोट आपका 0 है। तो देखिए f ऑफ x y z इक्वल टू क्या है, z कंसीडर किए, तो ये क्या हो जाएगा 0.2 इंटू और यहाँ पे z का क्या वैल्यू है 0, तो यहाँ से आपका क्या आ गया k1 इक्वल टू 0। इसके बाद हम क्या करते हैं L1 फाइंड करते हैं, तो L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा h इंटू जी ऑफ x नोट कॉमा y नोट कॉमा z नोट, तो h आपका क्या है 0.2 इंटू जी ऑफ x नोट आपका क्या है 0, y नोट है 1 और z नोट है 0, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू, अब देखिए आपका क्या है g ऑफ x y z y प्लस एक्स जेड, तो y की जगह पे आप y का वैल्यू क्या है 1, x का वैल्यू क्या है 0 और z का वैल्यू 0, तो ये आपका क्या आ जाएगा 0.2 इंटू 1, तो ये आ गया आपका 0.2। इसके बाद हम क्या करते हैं K2 फाइंड करते हैं, L2 फाइंड करते हैं, तो K2 और L2 फाइंड करेंगे। फिलहाल हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग साथ में वैल्यू अच्छे से लिख लीजिए। तो अब हम K2 और L2 फाइंड करेंगे, तो K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2 इक्वल टू h इंटू एफ ऑफ x नॉट प्लस h बाई टू कॉमा y नॉट प्लस K1 बाई टू कॉमा z नॉट प्लस L1 बाई टू। तो देखिए h का वैल्यू आपको पता है 0.2 इंटू एफ ऑफ, अब देखिए आपको सारा वैल्यू पता है, क्वेश्चन के आप शुरू में जाके देखिएगा वीडियो के थोड़ा सा पीछे में जाके कि जो जो वैल्यू था आपको पता है, क्योंकि हम इरेज कर दिए हैं इसलिए हम जो वैल्यू ऑलरेडी हम सॉल्व करके रखे हैं उसी का हेल्प लेंगे। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू मेरा आया है वो हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये आप लोगों का आ जाएगा, ये आ रहा होगा 0.1 0.1, तो ये आप लोगों का आया होगा, आप लोग भी वेरीफाई कर लीजिएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा इक्वल टू 0.2 इंटू, उसके बाद देखिए ये जो है आपका फंक्शन ये z के इक्वल है और यहाँ पे z का वैल्यू क्या है 0.1, तो 0.2 इंटू 0.1, तो ये आपका आ जाएगा 0.02, ये हो गया 0.02। ये किसका वैल्यू था, K2 का। इसके बाद हम L2 फाइंड करेंगे, तो L2 इक्वल टू h इंटू जी ऑफ आपका क्या रहता है, जो इसके अंदर लिखा हुआ है वही रहता है। तो यहाँ पे आपने ऑलरेडी वैल्यू फाइंड कर लिया है, तो दोबारा आपको इसी का वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना है, जो आपका f के अंदर में जो जो x y z का वैल्यू है उसी को आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो देखिए आपको इक्वेशन पता है g ऑफ x y z इक्वल टू क्या था आपका y प्लस एक्स जेड था, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0.2 इंटू वाई प्लस एक्स जेड, वाई की जगह पे क्या है 1 प्लस एक्स जेड, तो x 0.1 इंटू जेड, तो 0.1 इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये आपका आ रहा होगा 0.202। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग K3 फाइंड करेंगे और L3 फाइंड करेंगे। तो देखिए K3 इक्वल टू क्या होता है h इंटू एफ ऑफ x नॉट प्लस h बाई टू कॉमा y नॉट प्लस K2 बाई टू कॉमा z नॉट प्लस L2 बाई टू। जब आप ऐसा कीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 0.2 इंटू एफ ऑफ, सारा वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, मेरा जो वैल्यू आया है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये आपका आ रहा होगा 0.1 1.01 0.101, और आपको पता है कि ये आपका क्या हो जाएगा 0.2 इंटू और फंक्शन इक्वल टू क्या है z है दिया हुआ, तो सिर्फ आपको z का वैल्यू से मतलब है, तो 0.101, तो ये आपका क्या आ रहा होगा, ये आ रहा होगा 0.0202, तो ये हो जाएगा आपका K3 का वैल्यू। इसके बाद हम क्या करेंगे L3 फाइंड करेंगे, तो अब हम L3 फाइंड करेंगे, फिर K4 और L4 फाइंड करेंगे। तो देखिए क्या होता है, तो यहां से आपका L3 इक्वल टू क्या हो जाएगा h इंटू जी ऑफ, आपको पता है कि जो K3 इक्वल टू एफ ऑफ के जो ब्रैकेट के अंदर में होगा वही g के ब्रैकेट में आएगा। तो क्या क्या वैल्यू मिला है यहां से आपका देख लीजिए 0.1 1.01 और 0.101,
तो ये आपका इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.2 इंटू क्या था आपका इक्वेशन y प्लस एक्स जेड, तो y आपका क्या है 1.01 प्लस एक्स जेड, x आपका क्या है 0.1 इंटू और z आपका क्या है 0.101, तो 0.101 ये आपका आ रहा होगा L3 का वैल्यू आ रहा होगा 0.20402, 0.20402 ये हो गया आप लोगों का L3 का वैल्यू। उसके बाद हम क्या करते हैं K4 फाइंड करते हैं, तो K4 इक्वल टू h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच कॉमा वाई नॉट प्लस K3 कॉमा जेड नॉट प्लस L3, तो ये आपका आ रहा होगा 0.2 इंटू एफ ऑफ 0.2 1.0202 और ये आ रहा होगा आपका 0.20402, 0.20402। तो आपको पता है कि ये फंक्शन का इक्वेशन क्या था इक्वल टू z, तो आपको सिर्फ z का वैल्यू से मतलब है, तो 0.2 इंटू और z आपका क्या है 0.20402, तो यहां से आपका K4 का वैल्यू आ रहा होगा 0.040804, तो ये आ रहा होगा आप लोगों का K4 का वैल्यू। आप लोग भी कैलकुलेटर की हेल्प से कीजिएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं L4 फाइंड करते हैं, तो यहां से आपका L4 इक्वल टू क्या हो जाएगा L4 इक्वल टू h इंटू जी ऑफ, आपको पता है जो K4 में फंक्शन के जो भी आपका ब्रैकेट में x y z का वैल्यू है यहाँ पे भी वही होता है, तो 0.2 1.0202 0.20402, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0.2 इंटू इसका इक्वेशन क्या था y प्लस एक्स जेड, तो y प्लस एक्स जेड सारा वैल्यू हम रख दिए यहाँ पे। उसके बाद इसको कैलकुलेट किए तो यहां से L4 का वैल्यू आ रहा होगा 0.2122008 22008, तो ये हो गया आपका K1 से K4 तक का और L1 से L4 तक का वैल्यू आ गया। इसके बाद आप लोगों के देखिए क्वेश्चन में आप लोगों को सिर्फ यही फाइंड करने के लिए बोला गया है y ऑफ 0.2, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपका लैंग्वेज है सॉल्व लिखा हुआ। अगर कंप्यूट बोलता y डैश ऑफ 0.2 तो वो भी हम सॉल्व करते, तो इसीलिए सिर्फ हमको मतलब है K1 K2 K3 और K4 का वैल्यू से। तो देखिए ऐसा आप नहीं सोचेगा कि फिर L1 से L4 का वैल्यू क्यों निकाल, क्योंकि आपका अगेन K2 का वैल्यू आपका L1 के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि आप वो ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला देखे होंगे तो Z0 प्लस L1/2 आ रहा था। तो इसीलिए आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि आप लोगों को अगर सिर्फ ये बोला है फाइंड करने तो आपको K1 से K4 तभी फाइंड होगा जब आप L0 से लेके L3 तक का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो इसीलिए आप लोगों को दोनों साथ में वैल्यू फाइंड करते हुए चलना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो आपका फाइनल फॉर्मूला होता है, वो क्या था आपका y ऑफ x नॉट प्लस h इक्वल टू y नॉट प्लस 1/6 इंटू K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। तो आपने सारा वैल्यू फाइंड कर लिया है और ये आपका क्या हो जाएगा y ऑफ 0.2 इक्वल टू, अब देखिए y नॉट आपका क्या है 1 है प्लस 1/6 इंटू K1 आपने फाइंड किया था 0 आया था प्लस 2 इंटू K2 आपका क्या आया था, K2 आया था आपका 0.2 प्लस 2 इंटू K3 आपका आया था 0.0202 प्लस K4 आपका आया था 0.040804। तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका आ रहा होगा 1.0202, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आप लोगों का y ऑफ 0.2 और यही आपका जो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आपको सॉल्व करने के लिए बोला गया था। अगर आप लोगों को y डैश ऑफ 0.2 भी बोला जाता तो अगेन आप जो है 1 प्लस 1/6 ऑफ L1 Z0 प्लस Z0 का वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो 0 प्लस 1/6 इंटू और फिर L1 प्लस 2L2 प्लस 2L3 प्लस L4 करते, फिर वहां से जो वैल्यू मिलता वो इसका आंसर होता। तो ये आपको पूछा नहीं गया था, सिर्फ आपको यही फाइंड करने के लिए बोला गया था। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जो है आपका न्यूमेरिकल मेथड से रिलेटेड कुछ और भी मेथड होता है, उस मेथड्स में हम कैसे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो देखेंगे। थैंक यू।